बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। हम कर रहे हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। ये वीडियो इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लाख वेराइटीज एंड लैंड ऑफ टेंस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स। इसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम कवर करेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स एंड डिड यू एवर वंडर। एंड चैप्टर खत्म होने के बाद जो एक्सरसाइज है। सो लेट्स स्टार्ट विद 1.3 ऑफ crores एंड crores। तो lakhs क्या होता है? 1 and 5 zeros है ना। दिस इज हाउ वी राइट 1 लाख। अगर हम इसमें 2 zeros और ऐड कर देते हैं तो 1 crore बन जाता है। मतलब 1 लाख इंटू 100 इज 1 crore। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पेज। दो नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम शायद आपने सुना भी होगा, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है। बिफोर डूइंग दैट एक बार हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे इंडियन सिस्टम का चार्ट है, ठीक है। इसमें कैसे होता है, ये जो अलग अलग कलर्स हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। इसको ये वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स एंड अरब। फर्स्ट पीरियड है वंस का, हम राइट से देखते हैं। इसमें हर पीरियड के बाद यहाँ कॉमा डलता है। इसके कॉमा सिस्टम को हम कहते हैं 322। कैसे? ये 3 के बाद यहाँ कॉमा डलेगा, फिर यहाँ कॉमा डलेगा, फिर यहाँ कॉमा डलेगा, फिर यहाँ कॉमा डलेगा। यहाँ 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड 322 पैटर्न। आगे गिवन है आपकी बुक में। एंड ये 322 कहाँ से है? इट इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हमेशा यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं डिजिट्स काउंट करना। आगे एग्जांपल्स गिवन है इसके काफी। सो इसमें क्या हुआ? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स आ गया, है ना। थाउजेंड्स के बाद 10,000, 10,000 के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट हो जाता है? लाख्स का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो लाख्स एंड 10 lakhs। लाख्स के बाद क्रोर्स आता है, तो क्रोर्स एंड 10 crores। फिर क्रोर्स के बाद अरब आता है, तो अरब एंड 10 अरब एंड सो ऑन। इसी तरह से एक बार हम इंटरनेशनल सिस्टम भी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम में भी पीरियड्स होते हैं। किस तरह से? वंस, थाउजेंड्स। अब इसमें कोई लाख्स नहीं होता, इसमें मिलियंस होता है। इसमें कोई अरब्स नहीं होता, बिलियंस होता है, ठीक है। सो इट इज वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, इस तरह से। इसमें जो कॉमा पैटर्न है, इट इज नॉट 322 लाइक द इंडियन सिस्टम, इट इज 333। इसका क्या मतलब है? ये वंस पीरियड है, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। ये थाउजेंड्स पीरियड है, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। ये मिलियंस है, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, एंड सो ऑन। इसमें कैसे हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद वंस पीरियड खत्म हो गया, थाउजेंड स्टार्ट हो गया, थाउजेंड्स, 10,000। यहाँ अब आप ध्यान से देखना, 100,000 है। इंडियन सिस्टम में देर इज नथिंग कॉल्ड 100,000, है ना। जब 10,000 फिनिश हो जाता है तो 1 लाख आ जाता है, बट यहाँ 100,000 है, ठीक है। फिर क्या है? मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इसलिए यहाँ 3 डिजिट है। हर पीरियड में 100 भी आएगा। आगे करते हैं। अभी आपने चार्ट के फॉर्म में कर लिया ना, तो ये टेबल समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो बुक में गिवन है। इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम में 1000 तो सेम है, ये हमने देखा था, है ना। 1000 1000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। बट इंडियन सिस्टम में 100,000 होता है? नहीं, वो तो सिर्फ अमेरिकन सिस्टम में होता है। इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद लाख्स पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो 1 लाख आ जाता है। 1 लाख के बाद 10 lakhs, 10 lakhs के बाद क्या होता है? 100 lakhs तो कुछ होता नहीं है, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है 1 करोड़। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद फिर 1 अरब, 1 अरब और 100 करोड़। यहाँ क्या है? अमेरिकन सिस्टम में 10,000 के बाद आ गया 100,000, उसके बाद आ जाएगा 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 1 बिलियन। सो यहाँ टेंस के बाद पीरियड चेंज हो रहा है, या हंड्रेड्स के बाद पीरियड चेंज हो रहा है। अगर आप ये चीज समझ गए हो ना, तो बस खत्म है ये टॉपिक। उस प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे करते हैं। यही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कि इंडियन सिस्टम में जो कॉमास होते हैं वो 322 पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? 333 पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट टू लेफ्ट। नाउ इंडियन सिस्टम जो है, इट इज फॉलोड इन मेनी कंट्रीज लाइक भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। इसी तरह से अमेरिकन सिस्टम भी बहुत सी कंट्रीज में फॉलो होता है। अब जो लाख एंड करोड़ है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत वर्ड्स। लाख बना है वर्ड लक्ष्य से, एंड करोड़ बना है वर्ड कोटि से, ठीक है। अब एक बार नंबर ऑफ जीरोस ऑब्जर्व करते हैं 1 लाख एंड 1 करोड़। 1 लाख इज 5 zeros, 1 and 5 zeros, ठीक है। ये हमारा वंस पीरियड है, ये हो गया हमारा थाउजेंड्स पीरियड, ये लाख्स पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो 1 and 5 zeros इज 1 लाख, ठीक है। 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? 2 zeros और डाल देते हैं। वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लाख्स पीरियड, ये करोड़ पीरियड स्टार्ट हो गया, तो 7 zeros आ गए।
1 अरब कैसे लिखते हैं? करोड़ में 2 ज़ीरोज़ और डाल देते हैं, तो 9 ज़ीरोज़ आ गए। 1 लाख और 1 करोड़ का क्या रिलेशन है? आप 1 लाख में 2 ज़ीरोज़ ऐड कर रहे हो, मतलब इंटू 100 कर रहे हो, तो 1 करोड़ आ रहा है। सिमिलरली 1 करोड़ इंटू 100 इज़ 1 अरब। A lakh is 100 times 1,000, a crore is 100 times a lakh, an Arab is 100 times a crore, and so on. 100,000 1 लाख बन गए, 100 लाख 1 करोड़ बन गया, 100 करोड़ 1 अरब बन गया। यही लिखा है यहाँ। आगे करते हैं। हाउ मेनी जीरोस डज 1,000 लाख हैव? 1,000 लाख मीन्स 1,000 टाइम्स लाख है ना, तो इस तरह से लिख दो 1 लाख इंटू 1,000। तो कितने जीरोस हो गए? 1 लाख के जीरोस हो गए 5, ये जो रेड जीरोस दिख रहे हैं आपको, 1,000 के जीरो हो गए ये ब्लू, 3 जीरोस हो गए, तो कितने जीरोस हो गए? 8 जीरोस हो गए, 5 और 3 8। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव? मतलब 100 टाइम्स 1000, सो 1000 को आप 100 टाइम्स करोगे, 3 जीरोस ये हो गए 1000 के एंड 2 जीरोस हो गए 100 के, तो कितने हो गए? 5 जीरोस हो गए। नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस कॉमा सिस्टम? ये नंबर देखिए 9876501234। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है इसका मोबाइल नंबर है। अब इस नंबर को रीड करना बहुत मुश्किल है, सो दैट इज व्हाई कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कॉमास डाल देते हैं ना, तो नंबर फटाफट रीड हो जाता है। चलो इसको रीड करते हैं इस नंबर को। ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से है, इसको यहाँ टेबल में फिट कर दिया है। अब देखो कितना आसान है रीड करना। 9 कहाँ है? अरब्स में। 87 कहाँ है? करोड़ में है। 65 कहाँ है? लैक्स में है। 1 कहाँ है? थाउजेंड्स में है। 234, वेरी इजी। 9 अरब, 87 करोड़, 65 लाख, 1000 एंड 234। अब इंडियन सिस्टम ये अलाउ करता है कि आप 1 अरब को 100 करोड़ लिख दो, सो आप 9 अरब 87 करोड़ को 987 करोड़ लिख सकते हो। 65 लाख, 1000, 234। ठीक है। कॉमास कैसे डाले? ये रे 3 2 2 2। ठीक है, तो 3 2 2 पैटर्न में कॉमास डाल के बहुत इजी हो जाता है। एग्जाम में ये टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कॉमास करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। यही नंबर अब इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से करते हैं, तो नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम चार्ट में डाल देंगे। 876 चला गया मिलियंस में, 501 चला गया थाउजेंड्स के पीरियड में, 234। सो क्या हो गया? 9,876,501,234। कॉमास कैसे डले हैं? 3 3 3। ठीक है, 3 3 3 पैटर्न हो गया। ये हो गया अमेरिकन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। आगे करते हैं। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। अ शॉर्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन एवरी स्कूल। एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा, यू हैव टू पुट कॉमास एंड देन राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम्स। फर्स्ट करते हैं 4050678। कैसे करेंगे इसको? पहले ये नंबर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्या कॉमा पैटर्न होता है? 3 2 2, 1 2 3, यहाँ कॉमा डल गया, 1 2, यहाँ कॉमा डल गया, सिंपल। सो क्या बन गया? 40 50 678 है ना। अब आपको सिर्फ नंबर नेम लिखना है पीरियड के हिसाब से। तो 40 कहाँ है? लैक्स पीरियड में, सो 40 लाख। 50 कहाँ है? थाउजेंड्स में, 50,678। खत्म। एंड वगैरह नहीं यूज करेंगे नंबर नेम में। वी वोंट राइट 678, नो, वील जस्ट राइट 678। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? कॉमा पैटर्न 3 3 3 है ना। सो 1 2 3 कॉमा डल गया, 1 2 3 कॉमा डल गया, बस ये आ गया हमारा। इसको रीड कर दो पीरियड के हिसाब से। 4 कहाँ है? मिलियंस में है। 50 कहाँ है? थाउजेंड्स में है। 678, सो 4,50,678। वेरी इजी। नेक्स्ट करते हैं 48121620। ऐसे ही नंबर लिख लेंगे पहले। इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या होगा? कॉमा डालेंगे 3 2 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। 4 का है? करोड़ पीरियड में है। 81 का है? लैक्स पीरियड में है। 21 का है? थाउजेंड्स में है। 620 किस में है? ध्यान रखना, वंस पीरियड, हंड्रेड्स पीरियड मत बोलना। कई बच्चे हंड्रेड्स लिख देते हैं, नो, दिस इज कॉल्ड वंस पीरियड। 4 करोड़, 81 लाख, 21,620। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से करते हैं। 48121620। ठीक है, एक बार नंबर फिर से लिखेंगे। अब कॉमास डाल दो। 3 3 3 कॉमा पैटर्न है, खत्म। 48 कहाँ है? मिलियंस में है। 121 थाउजेंड्स में है। 620, यही है आंसर। 48,121,620। अगला करते हैं। 200220002। पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास डाल देते हैं। 3 2 2। ठीक है, 3 2 2। तो 2 किस में आ गया? करोड़ में है। लाख्स में जीरो है। ये वाला 22 थाउजेंड्स में है और ये वंस में आ गया। सो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 करोड़ 22,000, 2 लाख्स में तो कुछ है ही नहीं, डबल जीरो है। अमेरिकन सिस्टम में कैसे डालेंगे कॉमास? 3 3 3, सो 200220002। 3
3। तो क्या हो गया, ये आ गया मेरा मिलियंस में, ये मेरा आ गया थाउजेंड्स में, और ये मेरा आ गया वंस पीरियड में। तो 20,22,002। नेक्स्ट करते हैं 246813,579। इसका क्या होगा, पहले नंबर लिख लेंगे, उसके बाद फिर कॉमा डालना स्टार्ट करेंगे। पहले इंडियन सिस्टम के हिसाब से करेंगे, 322 कॉमा पैटर्न है, सो 322। तो ये हमारा नंबर आ गया, इसको रीड कर लेंगे। 24 किस में है, करोड़ में है, तो 24 करोड़। 68 किस में है, लैक्स में है, तो 68 लाख। 13 किस में है, थाउजेंड्स में है, तो 13,579। ऐसे अमेरिकन सिस्टम कैसे करेंगे, फिर से नंबर लिख लेंगे, 246813,579। ठीक है, अब कॉमास डालने हैं हमको, 333, 123, 123, 123। 246 हो गया मिलियंस में, 813 हो गया थाउजेंड्स में, 579। सो 246,813,579। नेक्स्ट करते हैं 345,000,543। इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कैसा कॉमास डालेंगे, 322। सो 322 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब 34 किस में है, करोड़ में है, तो 34 करोड़। 50 किस में है, लैक्स में है, तो 50 लाख। 543, 543। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से क्या हो जाएगा, 345,000,543। 333 कॉमा पैटर्न है, 3 345 किस में है, मिलियंस पीरियड में है, सो 345 मिलियन। फिर 000 है, थाउजेंड्स में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 543, 543। नेक्स्ट है 10, 20, 30, 40, 50। चुन चुन के नंबर लिए हैं एनसीईआरटी ने, नहीं। इंडियन सिस्टम में कैसे डलेगा, 322 कॉमा पैटर्न है, सो 3 2 2 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, 1 किस में है, अरब में है, तो 1 अरब। 2 करोड़। 3,04,050। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम के लिए कैसे करेंगे, नंबर फिर से लिख लेते हैं, चलो 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 333 कॉमा पैटर्न हो गया, 123, 123, 123। ठीक है, 1 किस में आ रहा है, बिलियन में आ रहा है, तो 1 बिलियन। 20 किस में आ रहा है, मिलियन में आ रहा है, तो 20 मिलियन। 304,000 में आ रहा है, 304,000। लास्ट 50 वंस पीरियड में है, सो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। अब आप ध्यान से देखना, इसमें जो बी और डी पार्ट है ये बिलियंस में गिवन है, बट आपने जो नंबर लिखना है ना, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखना है, सो बी वेरी केयरफुल। ओके, ये रीड कैसे करना है एग्जाम में मैं करके बता रही हूँ आपको। 1 करोड़, 1 करोड़ ऐसे लिख दो, 1 कॉमा, करोड़ पीरियड खत्म। 1 लाख, अब लाख में कितना होता है, 10 लाख तक होता है ना, तो 1 लाख हम ऐसे लिखेंगे। फिर क्या है, 1000, 1000 हम ऐसे लिखेंगे। 10,000 में तो कुछ है ही नहीं। 10, अब इसमें हंड्रेड्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट 10 है, तो 010 लिखेंगे। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1001। सो 1 बिलियन, 1 के बाद कॉमा डाल देंगे, 1 मिलियन। बट इंटरनेशनल सिस्टम में कितने आते हैं, 3 जीरो आते हैं ना, तो 001 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद 1001, थाउजेंड्स भी 100 होते हैं इसमें, तो 001, एंड उसके बाद 001। इस तरह से होगा ये, बट हमको ये इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन के हिसाब से लिखना है। तो या तो आप कॉमास को इरेज कर दो ये लिखने के बाद, या नंबर कॉपी कर लो। ठीक है, 1001, 001, 001। अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा डालो, 322, 3 2 2 2। कभी गलती नहीं होगी, इस तरह से करोगे। कोई शॉर्टकट मत करना, जैसे अच्छा 1 मिलियन है तो 10 लाख होता है, इस तरह से रट्टे मत मारना, प्लीज डू इट लाइक दिस। कभी गलती नहीं होगी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। कैसे करेंगे, 10 करोड़ 10 कॉमा, 20 लाख 20 कॉमा, 30,000 30 कॉमा, हम 40। 40 नहीं लिखना है, वन पीरियड में 3 डिजिट होता है, हंड्रेड्स भी होता है, तो 040 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। डी है 9,80,000,700,600। इसको पहले इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिख लेते हैं। 9 बिलियन, 9 कॉमा, 80 मिलियन। अब इसमें 100 मिलियन तक होता है पीरियड में, 3 डिजिट होते हैं ना पीरियड में। 80 मिलियन गिवन है, तो 080 लिख लेंगे। ठीक है, 700,000, सो 700,000। उसके बाद 600, ये हो गया। अब क्या करते हैं, या तो इसको कॉपी कर लो, या आप कॉमास को इरेज कर दो। सो मैं इरेज करके भी बता देती हूँ कैसे करना है। ठीक, अब कॉमास कैसे डालेंगे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन है क्वेश्चन में। सो 3 2 2 2, सिंपल। दिस इज द आंसर। 9 अरब 8 करोड़ 7 लाख 600। आगे करते हैं, कंपेयर एंड राइट लेस देन, मोर देन और इक्वल टू। आपने छोटी क्लासेस में क्या बोलते थे हम इन साइंस को, क्रोकोडाइल साइंस, है ना। ये क्रोकोडाइल का मुंह है, जो बड़ा होता है नंबर उसको खा जाता है, ये वाला नंबर बड़ा होगा तो इसको खा लेगा, और जब दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो क्रोकोडाइल सो रहा है। फर्स्ट तो बहुत ईजी है, 30,000 बड़ा है या 3 लाख बड़ा है, तो 3 लाख बड़ा है, सिंबल डाल देंगे। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 लाख और 5 मिलियन। प्लीज राइट इन न्यूमरल एंड देन कंपेयर। सो 500 लाख, सो 500 लाख में कितने होता है, 5 जीरो, सो 1 2 3 4 5। ये हो गया 500 लाख।
5 मिलियन कैसे लिखेंगे? 5 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0, ठीक है? कितने ज़ीरोज़ हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हो गए। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ज़ीरोज़ हो गए। सो 500 लाख इज़ मोर देन 5 मिलियन। इवेंचुअली जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको कई क्वेश्चन्स में ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पता होगा आपको, अरे 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो 500 लाख तो बहुत ज़्यादा है 5 मिलियन से, ठीक है? अगर 50 लाख लिखा होता तो 5 मिलियन के इक्वल होता। नेक्स्ट कितना है? 800,000 एंड 8 मिलियन। 800,000 कैसे लिखेंगे? 800 एंड देन 1000 के 3 ज़ीरो। 8 मिलियन कैसे होता है? 1 2 3 1 2 3। कितने ज़ीरोज़ हैं इसमें? 1 2 3 4 5 5 ज़ीरोज़ हैं इसमें। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। सो 8 मिलियन इज़ मोर देन 800,000। नेक्स्ट है 640 करोड़ और 60 बिलियन। फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है 640 देखा, 60 देखा, सिंबल डाल दिया। ऐसा मत करना। पहले 640 करोड़ लिख लेते हैं। 640 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो। 60 बिलियन कैसे लिखेंगे? 60 ट्रिपल 0 मिलियन के, ट्रिपल 0 थाउज़ेंड के एंड ट्रिपल 0 वन्स पीरियड के। इसमें एक तरीका तो ये है कि आप इसको भी इंडियन में कन्वर्ट कर दो तो ईज़ी होगा। Instead of putting the commas in 60 billion as per international, please put the commas as per Indian place value system. So 3, 2, 2, ये कितना था? 640 करोड़ था। 60 बिलियन कितना हो गया? 6000 करोड़ हो गया। So 60 billion is more. And this finishes with the topic of crores and crores. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है. If you have any doubt, any query, please post in the comments and I'll revert at the earliest. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.